हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फायर बाय आईटीएंस में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चंस आस्क्ड रिगार्डिंग इक्विवेलेंट एलिमेंट्स इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, एसएससी, जेईई, आईएएस एंड ऑल others. Before that, I want to start with some motivational quotes, and today's motivational quotes is: a little progress each day adds up to big result. So you have to make a determination that you have to daily progress yourself, even though it is little. You have to progress yourself. तो ये पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल जो एसएससी जेईई में पूछा गया 2012 में, इसमें आपसे पूछा गया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। यहाँ पे आपको नेटवर्क दिया गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे ये कंसेप्ट। आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ ब्रीफ में कि जो बैलेंस, अगर कोई, ये देखिए, ये जो कनेक्शन है ये ब्रिज नेटवर्क का कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ब्रिज नेटवर्क कनेक्शन में अगर बैलेंस्ड है तो वो क्या होता है, जो बीच का जो बैलेंसिंग एलिमेंट रहता है उसको हम लोग रिडंडेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बैलेंस एलिमेंट है तो यहाँ पे 20 ओम क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि अगर ये ब्रिज अगर बैलेंस होता है तो क्या होता है, जो बैलेंसिंग जो एलिमेंट रहता है बीच में आपका लगा हुआ, वो उसमें क्या होता है, करंट इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो मतलब कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं होता। तो अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो वो क्या होगा, जो रिडंडेंट एलिमेंट ही होगा। इस कारण से उसको रिडंडेंट ट्रीट करते हैं अगर बैलेंस है तो। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर वो एलिमेंट एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या होता है, जो अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होना चाहिए अदर अपोजिट आर्म्स के प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे जो 5 और 30 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, 10 और 15 के प्रोडक्ट का। देखते हैं इसके बराबर है कि नहीं। तो 5 इंटू 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 150, एंड 15 इंटू 10 ये भी हो जाएगा आपको 150। मतलब ये क्या है, बैलेंस ब्रिज है। तो ये 20 ओम क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडंडेंट हो जाएगा। तो आइए अब इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। तो सिंप्लीफाइड डायग्राम के आपको क्या है, देखिए 5 अब क्या हो जाएगा, ये रिडंडेंट हो गया तो 5 एंड 15 क्या हो जाएगा सीरीज में, एंड 10 एंड 30 ये भी सीरीज में हो जाएगा। तो ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा इसका 20 ओम, एंड नीचे 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा 40 ओम, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पता है ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में आपको पता है सॉल्व कैसे करना है। तो 40 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एलिमेंट डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ बोथ द एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 20 हो जाएगा आपका 800 डिवाइड बाय 60। ये इसको कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये आपका 40 बाई 3 आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर, हाँ डी सही। तो ये आपका क्या हो गया 40 बाई 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन पर ध्यान देना कि कनेक्शन का भी नॉलेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है कि इस क्वेश्चन आपकी मोशन के एग्जाम, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपसे पूछा गया है ESC 2013 में। इसमें आपसे पूछा गया था 3 फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज शोन बिलो, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल RB, BY एंड RY इज। मतलब RB, BY एंड RY के अक्रॉस आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपसे निकालना है। तो ये सबसे पहले हम लोग RB के लिए निकालते हैं। तो RB के लिए निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर इक्विवेलेंट हम RB के लिए निकालें तो अदर जो टर्मिनल है, जो भी रिडंडेंट एलिमेंट है, आइए उसको देखते हैं पहले वो कौन सा रिडंडेंट एलिमेंट, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो Y से कनेक्टेड एलिमेंट है ये रिडंडेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो 1.5 ओम क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया। बाकी कोई अदर एलिमेंट तो रिडंडेंट है नहीं। और दूसरा चीज यहाँ पे आप देखिए, जब ये रिडंडेंट हो गया तो 40 एंड 50 क्या हो गया, सीरीज में आ गया। तो 40-50 सीरीज में आ गया, बाकी और तो कोई मॉडिफिकेशन है नहीं। तो आइए इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। ये R टर्मिनल हो गया आपका, ये B टर्मिनल हो गया, ये R, ये B, ये 3 ओम है, आप ये 2 ओम है, ये इसके बीच में आपको 30 ओम लगा हुआ है। अब ये 40 50 सीरीज में हो गया तो क्या हो गया 90 ओम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 90 एंड 30 क्या हो गया पैरेलल में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना है, 90 इंटू 30 डिवाइड बाय 90 प्लस 30। तो क्या आ जाएगा आपका 2700 डिवाइड बाय 120। तो सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ पे, एंड 12 ये इसको अगर आप करेंगे तो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 22.5 आएगा, ठीक है। तो 22.5। तो आइए एक और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ये R टर्मिनल है, ये आपका B टर्मिनल है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 22.5 आ रहा है। सारा एलिमेंट सीरीज में हो गया तो सिंपली क्या करेंगे, लोग ऐड कर देंगे तो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 22.5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 25.5 प्लस 2 27.5। इसका जो RBY इक्विवेलेंट आएगा, RB का इक्विवेलेंट जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 27.5 ओम,
ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। 27.5 आपको बी में दिया गया, बाकी अदर ऑप्शन में तो दिया नहीं गया। तो यहाँ पे आपको फर्दर भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस आपको अगर ये एक आ गया, क्योंकि अदर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे बता रहा हूँ। बाकी आप इसको डिटरमाइन अपने खुद से भी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन ही सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कंसिडर ऐसी 2004 में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट आई इन द अबव सर्किट। आई का वैल्यू पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आई के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, जो जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है इसमें, इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। ठीक है, तभी सिंप्लीफाइड एक निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही निकल सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा। तो पहले आइए इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने के लिए आइए देखते हैं क्या ये, देखिए ये भी अरेंजमेंट क्या है, ब्रिज कनेक्शन का अरेंजमेंट है, 2 3 एंड 2 3, और बीच में 2 लगा हुआ है, तो ये क्या है, ब्रिज कनेक्शन अरेंजमेंट ही है, आपको देख के ही पता चल रहा है। तो अब देखते हैं ये बैलेंस ब्रिज कनेक्शन है कि नहीं। तो प्रोडक्ट देखते हैं अपोजिट आर्म्स का, 3 × 2 6 आ गया, ये भी 3 × 2 6 आ गया, तो मतलब ये क्या ब्रिज बैलेंस है। ये 2 ओम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ये भी ब्रिज कनेक्शन है, तो 3 × 6 18 हो गया, 6 × 3 ये भी 18, ये भी बैलेंस है, ये 3 ओम फिर से क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। अब आइए इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं। जब ये रिडंडेंट हो गया तो आप देख सकते हैं 2 एंड 2 क्या सीरीज में, 3 एंड 3 क्या सीरीज में, एंड 6 एंड 6 सीरीज में हो गया। तो आइए इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। ये आपसे आई पूछा गया है, ये प्लस माइनस कितना है 6 वोल्ट, ये आपका 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, ये 3 + 3 6, ये 2 + 2 4। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो गया 12 6 एंड 4 क्या पैरेलल में हो गया, तो पहले अपर को सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 4 तो पैरेलल का निकालते हैं, अपर वाले का 6 × 4 डिवाइड बाय 6 + 4 10 आ गया, क्या आ जाएगा 2.4। तो अपर एलिमेंट का क्या आ गया 2.4, उसके पैरेलल में 12, 2.4 पैरेलल में 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी पैरेलल में है, तो 12 × 2.4 डिवाइड बाय 12 + 2.4, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से आपका 2। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, तो एक इक्विवेलेंट आ गया आपका ये पूरे सर्किट का 2 है। ठीक है, अब इसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में बना लेते हैं। ये 2 ओम आ गया, यहाँ पे आपका 6 वोल्ट लगा हुआ है इसमें। अब ये आई निकालना है आपको, ये 6 है, ये 2 है, तो आई आप सिंपली यहाँ से आप निकाल सकते हैं V/I, V/R, 6/2 क्या आ जाएगा आपका 3 ओम, 3 एम्पियर। आंसर आई का क्या आ गया 3 एम्पियर। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आपको, तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया इसका 3 एम्पियर। ठीक है, इस टाइप से आपको ये सवाल बनाना है। ब्रिज कनेक्शन का मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ESE 2010 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया अप्लाइंग नॉर्टन थ्योरम्स the Norton equivalent circuit to the left of the terminal A and B in the following in the below circuit is having equivalent current source IN and the equivalent resistance RN as, मतलब आपसे IN and RN पूछा है, तो IN हम लोग थ्योरम जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट देख लेते हैं RN निकालने के लिए। RN बेसिकली क्या है कि इक्विवेलेंट ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है। RTH जैसे निकालते हैं या R इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, RN भी सेम ही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है एक्टिव सोर्स भी कनेक्टेड है। तो एक्टिव सोर्स में आपको एक ध्यान रखना है, जहाँ भी एक्टिव सोर्स कनेक्टेड है और उसमें आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो भी करंट सोर्स कनेक्टेड है, जितने भी करंट सोर्स होगा, अगर जब इक्विवेलेंट निकालना है तो उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जो आइडियल करंट, मोस्टली आइडियल करंट सोर्स ही लगा रहता है, प्रैक्टिकल तो दिया नहीं रहता सवाल में। आइडियल करंट सोर्स का आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, तो करंट सोर्स को आपको क्या करना है ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। ठीक है, और जितना भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है उसका भी आपको क्या करना है इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या करेंगे हम लोग इंटरनल, आपको पता है जो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 0, तो मतलब 0 मतलब क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, तो वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। बस ये आपको 2 पॉइंट याद रखना, जहाँ भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो और उसमें आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछा गया, वहीं पे आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप हम लोग यहाँ पे करंट सोर्स भी लगा है, वोल्टेज सोर्स, इसको क्या करेंगे हम लोग रिप्लेस कर देंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। और ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्लेस कर दिए शॉर्ट सर्किट से, ये 4 ओम उसके सीरीज में आ गया, ये करंट सोर्स ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। ठीक है, ये फिर उसके बाद 4 ओम आ गया, यहाँ पे फिर 8 ओम आ गया। ठीक है, और आपसे ये ए बी टर्मिनल पे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये कितना है 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 8 ओम है। तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो ये अब इसका कोई मतलब ही नहीं। अब बाकी देखिए अब क्या 4 सीरीज में आ गया। ठीक है, 4 सीरीज में और 8 के पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 आ गया, यहाँ पे
4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये भी 8, ये भी 8। यहाँ पे आप इक्विवेलेंट अब इजीली निकाल सकते हैं ये सिंप्लीफाइड डायग्राम से, आर इक्विवेलेंट। तो 8 पैरेलल में है, तो आपको बताया था मैंने पिछले क्लासेस में कि जब भी कोई सेम एलिमेंट अगर पैरेलल में हो तो उसका क्या करना है, उतने एक इंडिविजुअल एलिमेंट का वैल्यू लेके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट पैरेलल में उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स पैरेलल में और इसका इंडिविजुअल वैल्यू 8 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 8/2 इक्वल टू आ जाएगा 4। तो आर टी एच ये जो आर एन है वो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 4 ओम कौन सा है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। यहाँ पे आप आई एन भी निकालेंगे तो मेरे हिसाब से ये 5 एम्पियर ही आएगा, क्योंकि अगर आर एन सेम आ रहा है तो अदर एन ऑप्शन में तो 4 दिया नहीं, तो इसका सही रहेगा। ठीक है, आइए अब आगे अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपको गेट में पूछा गया है, आपको 1992 में पूछा गया है इस गेट में। इसमें आपसे पूछा गया ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ द फिगर आर 1 ओम ईच, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसका वैल्यू क्या है, 1 ओम। द वैल्यू ऑफ द करंट आई इज, आई आपसे निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम बस वही वी अपॉन आर करके आई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे वैल्यू का क्या है, 1 ओम वैल्यू है। तो आइए पहले शुरुआत से शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो कनेक्टेड ये दोनों पैरेलल में, तो ये 1 1 पैरेलल में है, तो आपको पता है सेम एलिमेंट वैल्यू है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 इक्विवेलेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 0.5 क्यों कि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड है पैरेलल में और वैल्यू उसका 1 है इंडिविजुअल का, तो 1/2 0.5। ये फिर यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ये यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, हम लोग सबका वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, अब ये 1 एंड 1.5 जो है ये सीरीज में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.5। तो आइए यहाँ पे बना लेते हैं, 1.5 आ जाएगा, सीरीज में है तो एडअप हो गया। ठीक है, और ये इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, नीचे वाले का, ये भी सेम एलिमेंट ही है, मतलब सेम जैसे ऊपर वाला वैसे ही है, ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बस इतने दूर का बना रहा हूँ अभी। ठीक है, ये 1.5 आ गया, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5, मतलब इसको 3/2 में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर सॉल्व करने में आसान होगा। ये 3/2, ये भी 3/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी जो इक्विवेलेंट है इसका क्या होगा, सेम एलिमेंट कनेक्टेड पहले, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो 3/2/2 क्या हो जाएगा, 3/4। तो इस पूरे एलिमेंट का जो आपका इक्विवेलेंट आएगा क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर से इसको और आगे यहाँ तक बना 1 ओम आया, फिर इसका सीरीज में क्या आ जाएगा 3/4। इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ 1 ओम, ये भी सीरीज में क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, अभी यहाँ तक अब देखते हैं, अब ये सेक्शन बनाते हैं। यहाँ तक आ गया 1 एंड सीरीज में 3/4, तो क्या हो जाएगा 1 + 3/4 क्या हो जाएगा 7/4। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7/4 इक्विवेलेंट टोटल का। और यहाँ पे देखते हैं सेम 7/4 पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा 7/4 /2 हो जाएगा, तो जो इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा 7/8। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका 7/8। और इसके फिर अब क्या बचा, ये यहाँ तक आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, एक सीरीज में आपका कनेक्टेड 1 ओम रेजिस्टेंस, बस इसको +1 कर देना है, क्या हो जाएगा 8 + 7 15/8। 15/8 आ गया आपका आर इक्विवेलेंट। अब हमको क्या निकालना है, आई निकालने के लिए क्या करना है, V/R करना है, तो V का वैल्यू 1 दिया गया है, तो 1/R, आर इक्विवेलेंट कितना है 15/8। आई का वैल्यू आ जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 8/15। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन, ये ऑप्शन में। तो बस ध्यान रखना है, तो पूरे सॉल्व करने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले में कनेक्ट उसका हाफ होते जाता है, तो वही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करके आपको टाइम कम लेके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा गया आपका गेट 2017 में सेट 1 में, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये नोड है, ये नोड और ये नोड क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो शॉर्ट सर्किटेड, और ये जो एलिमेंट यहाँ पे 3 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पे 6 ओम कनेक्टेड है, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको यहाँ पे कनेक्टेड करें या यहाँ पे सेम पोटेंशियल पे ही कनेक्टेड रहेगा ये, तो आप यहाँ पे इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब अब यहाँ पे भी ला सकते हैं। इससे क्या होगा, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको देखने में मिलेगा और आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका सिंप्लीफाइड बना देते हैं। फिर ये 1 ओम हो गया, यहाँ पे 3 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका 0.8, ये 0.8, ये 3, ये आपका 1। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 6 ओम,
ये पैरेलल में आ जाएगा इसके, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे सॉरी ये क्या है 6 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है 1 एंड 1 सीरीज में और जो कि 6 ओम के पैरेलल में, तो आइए इसको भी बना लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी 2 ओम है। अब आप इसको आप क्या इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कंसेप्ट लगाते हैं, जो आपको एक कंसेप्ट आपको एक ध्यान रखना है, या मोस्टली सवाल में पूछे जाते हैं जितने कंट्री एग्जाम, 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको 6 एंड 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व भी करेंगे तो 2 ही आएगा। ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू को आपको याद रखना है, आप सॉल्व करने के लिए नहीं जाइए, क्योंकि इससे आपका कुछ ना कुछ टाइम तो बचेगा ही, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ जाएगा 2। आइए अब फर्दर इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे 2 है, ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, ये 1, ये 0.8, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 एंड 2 क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, सेम एलिमेंट कनेक्टेड है और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये 1 हो जाएगा। ये एक और डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 0.8 कनेक्टेड है, ठीक है। ये 0.8, ये क्या हो गया 1, ये 2, ये 2, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये 2 + 1 सीरीज में आ जाएगा 3 हो गया, ठीक है। और 3 किसके पैरेलल में 2 के, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 पैरेलल 2 है तो क्या हो जाएगा 3 × 2 डिवाइड बाय 3 + 2 5, 6/5 आ गया। तो इसका जो वैल्यू, ये सर्किट का वैल्यू क्या आ जाएगा 6/5। तो आइए अब एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम बना देते हैं। ये 0.8, ये 1, ये 6/5, अब मेरे हिसाब से 1.2 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, सारे सीरीज में आ गया एलिमेंट, 1.2 + 2 + 1 क्या आएगा 3, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 3 ओम, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा 3 ओम। तो इस टाइप से आप रिडक्शन करके आप इजीली सॉल्व, आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे मेरे हिसाब से बहुत टाइम टेकिंग भी लगेगा और मेरे हिसाब से गलत आंसर आने का भी चांसेस बढ़ सकता है। इसे आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको देखना है, पहले कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उस डायग्राम को आपको बनाना है। उसके बाद आप फर्दर उस पर अप्रोच लगाइए, कौन सा अप्रोच आपको इजिली बुझा रहा है उसको और लगाएं, ठीक है। फिर आइए, ये मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा ये सवाल भी कैसे बनाना है इस टाइप के सवाल को। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है गेट 2016 में सेट 1 में, RA and RB are the input resistance of the circuit as shown below. The circuit extended infinitely in the direction shown. Which one of the following statement is true? ये RA and RB दिया गया जिसका कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन, इनफाइनाइट एलिमेंट कनेक्टेड है इस अरेंजमेंट में, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जैसे ये चारों स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन, मोस्टली गेट में जो पूछा जाता है सवाल वो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे पूछा जाता है कि आप कैसा अप्रोच लगाते हैं, ठीक है। इस टाइप के सवाल को बनने का तो और भी बहुत तरीके हैं, बट आपके जो कौन सा टाइम कम टेकिंग अप्रोच है वो आप लगा पाते हैं कि नहीं कम टाइम में बना सकते हैं कि नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो RA का जो अरेंजमेंट है, आपको मैं बताऊंगा कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को भी कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद बताऊंगा। पहले हम लोग इसका आंसर जो है वो निकाल लेते हैं, फिर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के एलिमेंट को कैसे बनाना है वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RA दिया गया है 2 ओम, फिर पैरेलल में 1 ओम, फिर 2 ओम सीरीज में, फिर पैरेलल, ये अरेंजमेंट आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और जो RB दिया गया है ये 1 ओम है पहले पैरेलल में, फिर उसका 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप इसको RB में आप देखेंगे, यहाँ से अगर इसकी जगह पे RA लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जो एलिमेंट ऊपर में RA दिया गया है सेम एलिमेंट यही है। यहाँ से उसके बाद ये 1 ओम के बाद ये सारा RA का अरेंजमेंट जा रहा है, तो क्या हो गया RA क्या हो गया पैरेलल में आ गया, जो इक्विवेलेंट RB के लिए निकालना है उसमें। तो आइए इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। ये 1 ओम, ये आपका यहाँ पे RA हो गया, ये 1 ओम, ये RA, ठीक है। पर आपको क्या निकालना है RB, तो RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा 1 इन पैरेलल में RA का, तो 1 × RA डिवाइड बाय 1 + RA, क्या हो जाएगा RA अपॉन 1 + RA, ये आपका RB का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये अप्रोच बस आपको ऑब्जर्वेशन देखना है कि ये बस यहाँ पे आपको बस ये यूज करना है कंसेप्ट को, ये ऑब्जर्वेशन को, बस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन है कि नहीं, RB = RA बाय 1 + RA, ये डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। ये इस अप्रोच से आपको इस टाइप के सवाल को बनाना है, ठीक है। और आइए देखते हैं अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिया गया है आपको, तो उस टाइप के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है।
पहले इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग आर ए के लिए निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आर बी आप अपने उसके बाद आप निकालिएगा अपने लिए, ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आर ए हमें निकाल के बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या है, जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट में आप मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया आपसे, ये इनफाइनाइट अरेंजमेंट दिया गया, आपसे पूछा गया कि आर ए निकालिए, ठीक है। तो आर ए अगर आपको निकालना है, ये क्या इनफाइनाइट है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये ऑब्जर्व एक ध्यान रखना है, ये देखना है कि कहाँ कौन से एलिमेंट से ये जो है सर्किट रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ओम है, 1 ओम है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 2 ओम है, फिर 1 ओम, यहाँ से 2 ओम है, फिर 1 ओम, ये क्या हो रहा है 2 ओम के बाद से, ये 2 एंड 1 ओम के बाद से ये सर्किट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट तक है तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ तक के एलिमेंट को भी हम लोग आर ए बोल सकते हैं कि नहीं इसको, क्योंकि सेम एलिमेंट है। एक अगर तो एक पार्ट को अगर एलिमेंट करके उसके जगह पे उसको बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट है, उसमें कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस सारे सर्किट के जगह पे जहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, वहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इस सर्किट में क्या बोलेंगे, ये आर ए हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आरबी के लिए ये 1 ओम है, फिर उसके बाद 2 ओम है, फिर 1 ओम 1 2 ओम, तो यहाँ से कहाँ से रिपीट हो रहा है, ये 1 ओम से, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आरबी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सबसे पहला स्टेप आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो ये आप आइए इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। ये आर ए, ये 1 ओम, यहाँ पे ये क्या हो गया, आर ए आपका पैरेलल में आ जाएगा, ये आर ए हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। तो यहाँ पे आपको आर ए निकालना है, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं आर ए निकालते हैं इसका। तो पहले क्या और सिंप्लीफाइड बना लेते हैं, 1 एंड आर ए पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन जैसे उसमें निकाले थे आर ए 1 प्लस आर ए, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड बना लेते हैं, ये आर ए अपॉन 1 प्लस आर ए, ठीक है। और ये 2 आर ए रह गया, ठीक है। तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर ए, ठीक है। ये आपका ये आ गया आपका आर ए का वैल्यू, आर ए इक्वल टू 2 प्लस आर ए इन द फॉर्म ऑफ आर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर ए, तो एलसीएम लेते हैं 1 प्लस आर ए हो जाएगा एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 आर ए प्लस आर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं पहले सेम, यहाँ से एलसीएम 2 इंटू 2 आर ए प्लस आर ए, ठीक है, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आर ए, 2 प्लस 3 आर ए डिवाइड बाई 1 प्लस आर ए। अब इसको ये 1 प्लस आर ए को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर ए स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3 आर ए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आर ए स्क्वायर माइनस ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस आर ए क्या हो जाएगा, माइनस 2 आर ए, माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये वाला कंसेप्ट लगा के आप इसका दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं और जो भी ऑप्शन दे रहेगा उसको टिक कर देना है, ठीक है। तो b यहाँ पे क्या हो गया, ये, ठीक है, b आपका -2 हो गया, और यहाँ पे आपको पता है ये c हो गया, ये a हो गया, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है आर ए स्क्वायर का, इस टाइप से आप इसको इस वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। तो जब भी आपका इनफाइनाइट अगर क्वेश्चन इनफाइनाइट में दिया गया तो आपको इस टाइप के कंसेप्ट को यूज करना है। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ही लास्ट में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जो आर ए का फॉर्म में। उसके बाद आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट आप आरबी के लिए भी यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ मेरे हिसाब से आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपका गेट 2005 में पूछा गया है, इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज, आर का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए आप क्या, करंट दिया गया, आपको वोल्टेज दिया गया, आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू आपको पता है, करंट तभी फ्लो होगा, करंट इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, मतलब आर इक्विवेलेंट जो भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आर के फॉर्म में आर इक्विवेलेंट को निकाल लेते हैं। आई का वैल्यू पता है, ये वी का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका, ये पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएगा 5, क्यों 10/2 सेम एलिमेंट पैरेलल में, 5 सीरीज में है आर के, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस आर। तो यहाँ से क्या हो गया 5 प्लस आर, आई आ गया आपका 8, ये आपका 100 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, ये आ गया आपका। तो आपको पता है कि आई आर इक्विवेलेंट क्या होता है, वी अपॉन आई 100 अपॉन 8,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे से कुछ वैल्यू आएगा और इसको क्या करना है 5 प्लस आर से इक्वेट कर देंगे, 5 प्लस आर से 100/8, यहाँ से आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आपको बनाना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला सवाल जो है वो आपको गेट 1999 में पूछा गया आपसे, जो कि कैपेसिटर के फॉर्म में है। तो आइए कैपेसिटर वाला भी देख लेते हैं एक सवाल। इसमें पूछा गया फॉर द सर्किट शोन बिलो द कैपेसिटेंस मेजर बिटवीन द टर्मिनल बी एंड वाई। ये बी एंड वाई के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो आपको मेजर करना है। तो आप जैसे ही सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो काफ़ी टफ है, बट ये टफ नहीं है। आपको अगर अप्रोच आप जो मैं बताने वाला हूँ आपको, अगर उस अप्रोच को आप लगाएंगे मेरे हिसाब से ये बहुत ईजिली और बहुत कम टाइम में ये बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देखिए आर और ये जो टर्मिनल है ग्राउंड, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे आर है तो ये आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट है तो ये टर्मिनल ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आर हो जाएगा, यहाँ तक शॉर्ट सर्किट है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो भी जितने भी एलिमेंट बी और आर के बीच में कनेक्टेड उसको उस टाइप के अरेंजमेंट में फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए बी और वाई में पूछा गया, ये बी है, बी और वाई के बीच में क्या है, दो कैपेसिटर, एक सीसी लगा हुआ है, ठीक है, ये बी हो गया, ये बी, ये आपका वाई हो गया। अब देखिए आर मान लीजिए यहाँ पे हम रखते हैं आर को, ठीक है, और एक आर को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सेम। तो यहाँ पे देखिए बी और आर के बीच में कौन सा सी सी कनेक्टेड है और यहाँ सी एस कनेक्टेड है, ये दो एलिमेंट कनेक्टेड बी और आर के बीच में। तो यहाँ पे ये आपका सी सी कनेक्टेड है और सी एस कनेक्टेड है, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वाई के बीच में, वाई और आर के बीच में सी सी और सी एस कनेक्टेड है, ये सी सी, ये सी एस, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी सी है, ये सी सी है और ये सी एस आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सी सी और सी एस पैरेलल। कैपेसिटर आपको पता है जब भी पैरेलल कनेक्टेड होता है क्या होता है, एडअप हो जाता है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा बी और आर के बीच में और वाई और आर के बीच में क्या आएगा इक्विवेलेंट आपका, एडअप कर देंगे सी सी प्लस सी एस। तो ये बी और वाई के बीच में एक लिख लेते हैं पहले सी सी, ये बी, ये वाई, और ये क्या होगा, यार मान लेते हैं ये यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा सी सी प्लस सी एस, ये आर टर्मिनल है, ये सी सी प्लस सी एस। तो ये क्या है, सीरीज में आ गया। तो सीरीज का आपको पता है कैसे सॉल्व होता है, जब भी सीरीज में रहेगा, अगर सेम एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा सीरीज में, कैपेसिटर अगर सेम एलिमेंट कनेक्ट है तो क्या डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है सेम इसमें हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, सी सी प्लस सी एस बाय 2। इसको फिर और इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा सी सी प्लस सी एस बाय 2, ये क्या है आपका सी सी, यहाँ पे आपका क्या है y और ये b। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या पैरेलल में कनेक्टेड ये सी सी है, तब एडअप हो जाएगा डायरेक्टली। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका सी सी प्लस सी एस बाय 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 सी सी प्लस सी सी 3 सी सी प्लस सी एस डिवाइड बाय 2। देखते हैं इस टाइप के फॉर्म में दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे सी एस प्लस 3 सी सी डिवाइड बाई 2, ये मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं कितना इजीली ये सवाल बन गया बिना, मतलब आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए इतना सारा डायग्राम बनाया है, डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको आप इजीली विद इन मेरे हिसाब से 5 सेकंड आप बना सकते हैं इस टाइप के सवाल को, अगर ये अप्रोच लगाएंगे तो। बाकी अदर अप्रोच अगर आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या काफ़ी कम ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लीजिए पहले, उसके बाद फिर कोई अप्रोच लगाइए, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन है। आइए इसको भी देख लेते हैं, इस पे भी काफी बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होता है स्टार एंड डेल्टा को कन्वर्जन में। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपको स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टार को अगर स्टार में दिया गया ये R1 R2 R3, इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मान लीजिए डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो RA का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो RA का वैल्यू जो होगा, इसमें क्या होगा, आपको जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है उसका आपको डुअल प्रोडक्ट निकालना है। मतलब डुअल प्रोडक्ट मतलब दो एलिमेंट को लेके प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और उसका समीशन करना है। जैसे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। डिवाइड बाय जो करना है आपको, जो RA के जैसे RA निकालना तो उसके अपोजिट में कौन सा एलिमेंट है R3, तो R3 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। वैसे अगर आपको RB निकालना है तो सेम आप पहले क्या करेंगे, सबका प्रोडक्ट डुअल प्रोडक्ट R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाय RP के जो अपोजिट में कौन सा एलिमेंट है R2, ये है, ठीक है। ऐसे ही RC अगर आप निकालेंगे सेम डिवाइड कर सबका प्रोडक्ट डिवाइड बाय R1, ठीक है।
आइए फिर आप देखते हैं अगर डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। अगर आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है तो मान लीजिए हमको R1 निकालना है, ठीक है। तो R1 निकालने के लिए आपको ये देखना है जो जो R1 से कनेक्टेड जो दो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उससे कनेक्टेड, R1 से कौन सा RA एंड RB कनेक्टेड, उसका प्रोडक्ट आपको लिख देना है। RA इंटू RB हो गया, डिवाइड बाय समीशन ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स, सिर्फ सबमिशन कर देना है RB प्लस RC। वैसे ही आपको अगर R2 का वैल्यू निकालना है तो R2 में देखिए कौन सा एलिमेंट, दो एलिमेंट कनेक्ट RC एंड RA, तो RA इंटू RC डिवाइड बाय समीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, ठीक है। तो नीचे वाला इसमें सेम रहता है, उसमें क्या है स्टार टू डेल्टा में अपर वाला सेम रहेगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है और इसलिए आप बस आपको याद भी नहीं रखना है, बस आपको ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कौन कहाँ पे क्या यूज करना है। जैसे आर ए निकालना है तो क्या करेंगे, सबको पहले वो तो पता है सब में प्रोडक्ट करना पड़ता है जब भी डेल्टा निकालना रहेगा, अब बस अपोजिट वाले एलिमेंट को उससे डिवाइड कर देना है। और इसमें क्या है कि जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है इससे उससे आपको प्रोडक्ट कर लेना है, बाकी आपको पता है नीचे सबमिशन सारा एलिमेंट्स का होता ही है। बस ये आपको ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं इस पे सवाल जो पूछे गए हैं उस पर देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया जो ESE 2012 में, ए ट्रायंगुलर पिरामिड built up of 6 wire whose resistance are shown in the figure is fed from a 1 volt battery at a terminal A and B. The current through the branch DB। मतलब यहाँ पे आपको DB के अक्रॉस करंट पूछा गया है, तो हम लोग इस पे अभी फोकस नहीं करते, ये दूसरे कंसेप्ट का सवाल है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन करते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट निकालते हैं। मान लीजिए अब इस सवाल में एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, हम लोग आई का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आई का वैल्यू देखिए ब्रिज कनेक्शन तो है नहीं, ये तो सिंप्लीफाइड डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो यहाँ क्या हो डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा आपको कन्वर्सन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करते हैं हम लोग, जो स्टार में जो कनेक्शन दिया है उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टार वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो हमको क्या करना है इस वैल्यू को निकालना है, ठीक है। ये मान लीजिए आर ए है, इसको आर बी मान लेते हैं, इसको आर सी मान लेते हैं, ये आर बी है, ये आपका आर सी। तो आर ए निकालना है अपने को, आर ए का मामला आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट सबका कर लेना है इन डुअल प्रोडक्ट। जब भी स्टार टू डेल्टा करते हैं तो क्या होगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या करना है आपको पता है, जो भी अपोजिट में जो एलिमेंट है उसे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 3/1 मतलब 3 हो गया। ऐसे ही आर बी का वैल्यू भी सेम आ जाएगा क्योंकि सारा एलिमेंट सेम ही है, आर बी का वैल्यू 3, आर सी का वैल्यू भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 3 आ गया इसका। अब देखिए ये जो डेल्टा, अगर डेल्टा कन्वर्ट हो गया तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये आर ए आएगा, यहाँ पे आपका आर बी आएगा, यहाँ पे आपका आर सी आएगा। तो क्या हो गया ये 2 और जो भी आर ए का वैल्यू है ये पैरेलल में हो गया, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं पैरेलल में। ये बाकी वैल्यू क्या दिए 2 1 1, तो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 था आपका, ये यहाँ पे 1 था, ये भी 1 था, और बाकी जो आपका वैल्यू आया था स्टार टू डेल्टा में सबका 3 आया, 3 हो गया, ठीक है। अब आप इजीली इसको पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 2 पैरेलल में और 3 1 पैरेलल में, 3 2 पैरेलल में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5, तो आपका आ जाएगा 1.2। ये 3 1 पैरेलल में तो 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4, तो 3/4, इसका वैल्यू मेरे हिसाब से 0.75 आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये भी, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं फिर। तो जब ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं ये सीरीज में आ जाएगा, जो इसका इक्विवेलेंट आया, जो इसका इक्विवेलेंट आया वो सीरीज में आ जाएगा, और ये आपका जो इस नीचे वाले का इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा इसके पैरेलल में। और यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया गया, कुछ भी मान लीजिए ±1 वोल्ट दिया गया, तो आपसे आई निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू कितना है 1.2, ये आपका 0.75, ये आपका 0.75। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एडअप करके से इसका जो इक्विवेलेंट आया ये 1.95 आ जाएगा, इसका क्या 0.75, यहाँ पे जो भी है। तो इस टाइप से आपको रिडक्शन करके इस टाइप से सवाल आपको निकालना है। आप यहाँ से आप इजीली आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको फिर पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप इजीली आई का वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस टाइप से आपको
डेल्टा टू जो स्टार कनेक्शन मतलब स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को यूज कर इस टाइप के सवाल को आपको बनाना है। ठीक है, आइए अगले कंसेप्ट की तरफ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपसे पूछा गया है। Consider the delta connection of the star and its equivalent star connection as shown below. If all elements of delta connection are scaled by a factor k, the elements of the corresponding star equivalent will be scaled by factor। मतलब आपसे यहाँ पूछा गया कि मान लीजिए डेल्टा का जो भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग स्केल कर देते हैं के फैक्टर से, मतलब के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो बताइए उसमें स्टार के कनेक्शन अगर उसी सेम एलिमेंट को स्टार में अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें कितना फैक्टर से वो स्केल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं इस टाइप के फॉर्मूले को। पता है आप डेल्टा टू स्टार क्या होता है आपको पता है, R1 का वैल्यू क्या होता है, जो भी जिससे कनेक्टेड है, मान लीजिए R1 कनेक्टेड इन दोनों एलिमेंट से कनेक्टेड है, मतलब RA इंटू RB अपॉन समीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका पहले था विदाउट स्केल, अब हम लोग स्केल कर रहे हैं। ठीक है, तो RA क्या हो जाएगा, के टाइम्स स्केल हो रहा है, के टाइम्स RA इंटू के टाइम्स RB डिवाइड बाई ये के आर ए के आर बी, तो के कॉमन ले लेते हैं, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के स्क्वायर हो रहा है, के स्क्वायर से ये एक के कट जाएगा, तो R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, के टाइम्स जो आपका पहले डेल्टा का वैल्यू था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये अगर हम लोग डेल्टा को के से स्केल कर रहे हैं तो स्टार भी कितने टाइम से स्केल हो रहा है, के स्केल से। ठीक है, तो इस टाइप से आप फॉर्मूले से आप यूज करके, और ये भी आप याद भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर एक डेल्टा अगर जितने टाइम से स्केल हो रहा है उतने टाइम से स्टार भी स्केल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक कंसेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो यहाँ पे सॉरी इसमें आपसे पूछा जाता है कि जो डेल्टा है या स्टार है वो डेल्टा के कितने टाइम्स है। ठीक है, अब मान लीजिए सेम एलिमेंट मतलब सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड है अगर स्टार में या डेल्टा में, तो बताइए जो डेल्टा होगा स्टार में अगर दिया गया सवाल तो डेल्टा वो कितने टाइम्स होगा, या स्टार अगर डेल्टा में दिएगा तो स्टार कितने टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि R1 आपको RA डेल्टा में कनेक्शन दिया गया, आपको पूछा गया कि स्टार कितने टाइम्स होगा। ठीक है, तो RA अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको 1 दिया गया है तो स्टार जो होगा आपको बस ये याद रखना है, स्टार जो होता है स्टार कनेक्शन हमेशा डेल्टा के 3 हाफ होता है, मतलब 1/3 होता है। ठीक है, स्टार हमेशा डेल्टा के हाफ मतलब 1/3 होगा। ठीक है, और डेल्टा क्या हो जाएगा हमेशा स्टार के 3 टाइम्स होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब भी स्टार में अगर कनेक्ट करते हैं डेल्टा से तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा, और अगर डेल्टा में करना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्टार से 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सेम मैग्नीट्यूड का एलिमेंट कनेक्टेड है तो जैसे यहाँ पे 1 कनेक्टेड है तो R1 का वैल्यू जो आएगा 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/3। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करके अब मेरे सब सवाल भी जो पूछे जाते हैं इसी कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं, क्योंकि टाइम उस पर कम लगेगा अगर ये कंसेप्ट पता रहेगा तो, इसलिए ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बस आपको ये कंसेप्ट को यूज करना है। तो आपके 1 दिया गया तो जब बाकी R1 R2 R3 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे अगर R2 अगर 1/3 दे रहा है तो R1 RA का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 3 टाइम्स होगा इसका। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका आज का क्लास। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे जरूर से जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।